सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जंगली हाथी का हाहाकार, हमले में ग्रामीण की मौत। चीनी दूतावास का बयान, भारत चीन को पहले जैसे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर काम करना चाहिए। केरल में राहुल गांधी की ओर से भेजी गई बाढ़ राहत किट लावारिस पड़ी मिली। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, 1 से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे नियम। मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 401। अहमद पटेल के निधन पर उद्धव ठाकरे ने कहा, कांग्रेस ने अपना चाणक्य खोया है। ओवैसी का कहना, तुम मस्जिद तोड़ने वाले हो, हम मंदिर के लिए 10 करोड़ दिलाने वाले हैं। कोरोना वायरस को लेकर फिर बड़ी चिंता, 24 घंटे में 6000 से ज्यादा बड़े एक्टिव केस। अहमद पटेल को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि, बोले यह दुखद दिन है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक। महबूबा मुफ्ती का करीबी, पीडीपी का युवा नेता वहीद पारा आतंकी मामले में गिरफ्तार। सोशल मीडिया की मदद से मिले बिछड़े हुए मां और बेटे, 15 साल बाद हुई मुलाकात में आंखों से छलक आए आंसू। भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है कोरोना, यूनियन कार्बाइड से अतिरिक्त मुआवजे की मांग। भूमि घोटाले के आरोपों पर फारूक अब्दुल्ला बोले, झूठ फैलाया जा रहा है। कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीवीएस बैंक में विलय को दी मंजूरी। 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले लगाना होगा 0। खबर मध्य प्रदेश से, शादी से इनकार किया तो महिला कांस्टेबल को मारी गोली, बाद में खुद को गोली मार ली। ओवैसी का बीजेपी पर पलटवार, हिम्मत है तो भारतीय सीमा में घुसी चीनी फौज पर करो सर्जिकल स्ट्राइक। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, यूपी कैबिनेट से प्रस्ताव पास। दिल्ली दंगों पर बोली पुलिस, उमर खालिद के प्लान के लिए परफेक्ट था शर्जील इमाम। तेजस्वी सूर्या के जिन्ना वाले बयान के बाद अब बीजेपी एमपी बोले तो हैदराबाद में करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। सुशील मोदी का कहना, लालू जेल से कर रहे हैं फोन, एनडीए विधायकों को दे रहे हैं मंत्री पद का प्रलोभन। अहमद पटेल के निधन पर बोली सोनिया गांधी, मैंने एक वफादार सहयोगी और दोस्त खो दिया। अहमद पटेल के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक, कहा उन्होंने कांग्रेस को जिया था। कांग्रेस को मजबूत करने में अहमद पटेल की भूमिका हमेशा याद रहेगी, पीएम मोदी का कहना। अनुराग ठाकुर ने कहा, रोशनी घोटाला देश का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है। शरद पवार का कहना, शिवसेना विधायक सरनाईक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई विपक्ष की निराशा है। न्यूजीलैंड में सांसद ने ली संस्कृत में शपथ, सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा। अमेरिका में एक शख्स ने 500 रुपए की बियर पीकर दे गया 2 लाख से ज्यादा की टिप, जाते जाते कहा फिर मिलेंगे। बांग्लादेशी नागरिक कश्मीर में करना चाहता था जिहाद, सिंगापुर में पकड़ा गया। पाकिस्तान में अब बलात्कारियों को बनाया जाएगा नपुंसक। हार्वर्ड में हुआ बड़ा बदलाव, पहली बार अश्वेत छात्र बना स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष। व्हाइट हाउस और ट्रंप टावर सहित कई जगहों पर थी बड़े हमले की प्लानिंग, शख्स ने साजिश का गुनाह कबूला। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। लव जिहाद के लिए यूपी में मिलेगी 10 साल की सजा, योगी सरकार ने किया ऐलान। अखिलेश यादव का कहना, जिहादी उन्माद फैलाकर फिर जनता को भटकाने की कोशिश में लगे हैं सीएम योगी। कोविड के चलते दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने नए आईसीयू बेड्स के लिए तत्काल 1200 बाईपैप मशीन खरीदने का दिया निर्देश। देवेंद्र फडणवीस का कहना, हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, कराची भी एक दिन भारत का हिस्सा होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले उद्धव ठाकरे, दूसरी लहर हो सकती है सुनामी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। शुक्रवार से लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाएं डीबीएस बैंक की शाखाओं के रूप में करेंगी काम। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार में मुनाफा वसूली हावी, सेंसेक्स 695 अंक गिरकर हुआ बंद। गूगल पे यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनी ने कहा मनी ट्रांसफर पर शुल्क भारत में नहीं होगा लागू। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप हुआ 8 लाख करोड़ के पार। गूगल ने किया रिलायंस को 33,737 करोड़ रुपए का भुगतान। जियो प्लेटफॉर्म में हासिल की 7.73% हिस्सेदारी। पटरी पर लौटा जॉब मार्केट, सितंबर में ईएफपी और ईएसआईसी के सब्सक्रिप्शन बढ़े। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक अटल पेंशन योजना में 40 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण। नितिन गडकरी का कहना, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण।
वित्त मंत्रालय का कहना, छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए और कदम उठाने की जरूरत। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ 73.91 रुपये प्रति डॉलर पर हुआ बंद। अक्टूबर में भारत के कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर 90 लाख टन के पार। ट्रेड यूनियन की 26 नवंबर की आम हड़ताल में शामिल होगा बैंक कर्मचारी संघ। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। कोविड-19 के चलते फिलहाल नहीं खोले जाएंगे दिल्ली के स्कूल, अरविंद केजरीवाल का कहना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक का कहना, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता। कोलकाता के स्कूलों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के बारे में नहीं दी गई कोई सूचना। बीएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम रिजल्ट 2020 हुआ जारी, करें चेक। सीबीएसई व्या फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, करें चेक। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती द मिथ का जानदार ट्रेलर रिलीज। अमिताभ बच्चन ने पत्नी जया और बेटी श्वेता के साथ की शूटिंग। मलयालम मूवी जल्लीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से मिलेगी ऑफिशियल एंट्री। हनी सिंह का गाना फर्स्ट किस हुआ रिलीज। सिंगर ने कहा, लड़कियां गाने से खुद को करेंगी रिलेट। अभिषेक बच्चन ने लॉन्च किया सन्स ऑफ द सॉइल, जयपुर पिंक पैंथर्स का ट्रेलर। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। स्टीव स्मिथ को थ्रो डाउन करते हुए रिकी पॉन्टिंग के हाथ में हुआ दर्द, जस्टिन लैंगर ने दी जानकारी। बाला देवी की इच्छा है महिलाओं के लिए भी हो कोलकाता डर्बी। रश्मिता मिन्स का कहना, मेरे लिए अपने खेल के शीर्ष पर बने रहना और सीखना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया ओपन में विलंब की पूरी संभावना, विक्टोरिया के खेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जस्टिन लैंगर ने माना, रोहित और ईशांत की गैर मौजूदगी से हमें कोई चिंता नहीं।